देश में वर्तमान में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, हमारे पत्रकार मित्र रोज लिख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, छाप भी रहे हैं। कुछ बातें मैं आप सबसे शेयर करने के लिए आया हूं। इस देश में क्या बोलने की आजादी अब नहीं है? इस देश में क्या विचारों को व्यक्त करने की आजादी नहीं है? इस देश में क्या प्रश्न पूछने की भी आजादी अब नहीं है? आदरणीय राहुल जी ने पार्लियामेंट में केवल एक ही बात पूछा कि आपके रिश्ते क्या हैं? 20,000 करोड़ की शहर कंपनियों का पैसा जो आया है वो किसका पैसा है? SBI और LIC का पैसा देने की इजाजत किसने दी? और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सारे संसार में दूसरे नंबर की कंपनी आज 38वें नंबर पर कैसे आई? बाजार मुनाफा देखता है और अगर उनके शेयर में मुनाफा होता तो गिरावट इतनी नहीं होती। लेकिन केवल एक रिपोर्ट से अडानी के शेयर का जो गिरावट है आज उसको 38वें नंबर पे ले गया। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर 50वें नंबर पे हो जाएगा, संभावनाएं ये। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? पार्लियामेंट में अगर प्रश्न राहुल जी करते हैं तो माइक म्यूट बंद कर दिया जाता है। पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि पार्लियामेंट के सारे आवाज म्यूट कर दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ताधारी दल लोकसभा नहीं चलने दे रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देने के बजाय सीधे अप्रजातांत्रिक और अलोकतांत्रिक कार्रवाइयां की जा रही है। सूरत के जिस मामले में माननीय न्यायालय ने राहुल जी के खिलाफ फैसला दिया, उनके दिनांक तारीखों को आप लोगों ने कई बार लिखा, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। और ऐसा क्या बात हो गया था कि मानहानि का जो केस था उसमें मैक्सिमम कन्विक्शन, माने 2 साल से 1 दिन भी कम होता राहुल जी की सदस्यता नहीं जाती। मैक्सिमम कन्विक्शन दिया गया। माननीय न्यायालय का फैसला है, न्यायालयीय लड़ाई उसके लिए लड़ा जाएगा। लेकिन फैसला गुजरात के सूरत के कोर्ट में हुआ। गुजराती भाषा में अदालत का निर्णय अनुवाद करने में भी टाइम लग सकता था और उसके बाद पार्लियामेंट में रिपोर्ट करने में भी टाइम लग सकता था। लेकिन तत्क्षण लोकसभा में भेज दिया गया और लोकसभा सचिवालय के द्वारा माननीय राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब केवल सदस्यता समाप्त कर दी गई नहीं, अपात्र भी घोषित कर दिया गया। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में 30 दिन का अपील करने का वक्त मुकर्रर किया था, समय दिया था। क्या उसकी भी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी? लोकसभा सचिवालय के द्वारा जो फैसला किया गया, हम लोग ये मान के
में चलते हैं, किसी भी फैसले के पहले नैसर्गिक न्याय के अनुरूप पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। नेचुरल जस्टिस, एक बार अपनी पक्ष रखने का, अपनी बात करने का। और उसके पहले भी आदरणीय राहुल जी ने लोकसभा अध्यक्ष को मिलकर और पत्र लिखकर अपनी बात रखने के लिए वक्त देने की बात कही थी। क्या इतना भी वक्त नहीं दिया जा सकता था? आशय केवल ये है कि लोकसभा से राहुल जी की आवाज को नकारना चाहते हैं। राहुल जी ने जो प्रश्न किया है कि अडानी से आपके रिश्ते क्या है, उसका उत्तर देने के बजाय आप लगातार राहुल जी के ऊपर कार्रवाई करने की, अब तो और हद हो गई। सदस्यता जाने के तत्काल पश्चात आवाज भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया। लगातार मैं खुद भी संसदीय कार्य, ये जो लाइन है उसमें 45-50 साल से हूं। बहुत बार ऐसा होता है, कई मंत्री आज भी पुराने और भूतपूर्व होने के बाद भी कायम रहते हैं अपने पदों में। सूचना दी जाती है, अवसर दिया जाता है, लेकिन जिस जल्दबाजी में राहुल जी को नोटिस दिया गया, आखिर ये क्या दर्शाता है? इस देश में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, इस देश में आप अपनी बात नहीं कह सकते। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, तानाशाही में ये डर हो जाता है कि तानाशाहों से लोग डरना बंद ना करें। इसलिए इस प्रकार के लगातार कार्रवाइयां होती रहती हैं। तो पूरा हिंदुस्तान राहुल जी के साथ खड़ा है। हम पूरे कांग्रेसी राहुल जी के साथ हैं। आवाज खाली कराकर या पार्लियामेंट में आप सदस्यता समाप्त कर क्या सच की आवाज को बंद कर सकते हैं? क्या इस प्रश्न को आप नकार सकते हैं कि सारा देश देख रहा है कि अडानी का संपत्ति का इजाफा कैसे हुआ था, आवाज उनके शेयर लगातार क्यों गिर रहे हैं? और अगर ये प्रश्न किया जाता है तो आज पूरा देश इसका उत्तर चाहता है। आदरणीय मित्रों, इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने लगातार सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। संगठन के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अभी सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेकर के आपसे, पत्रकार मित्रों से सारी बातों को शेयर करना है। इसके तत्काल पश्चात मसाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद लगातार सत्याग्रह का कार्यक्रम किया जाएगा। मंत्री जी, आप लोग बार बार कहते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो ये पत्रकार वार्ता या जन सत्याग्रह राजनीति से प्रेरित निर्णय है, इसलिए विरोध हो रहा है, अथवा कोर्ट का जजमेंट गलत है? बातें एक साथ हो गया। जिस दिन पार्लियामेंट में राहुल जी ने पूछा कि अडानी से आपके रिश्ते क्या है, उसी दिन से ये मूवमेंट शुरू हुआ। माननीय न्यायालय का फैसला आया, लोकसभा में स्पीकर बंद किया गया, पूरा लोकसभा म्यूट किया गया, सदस्यता अपात्र घोषित किया गया। ये सारे सर्कमस्टेंसेस इस बात का संकेत है, केवल और केवल ये सारी घटनाएं राजनीतिक प्रेरित हैं। क्या ये इत्तेफाक नहीं हो सकता? दूसरी चीज, राहुल गांधी के पास ट्रीटमेंट के कई अधिकार हैं, कई चरण हैं, तो क्या अमेरिका और जर्मनी के इंटरफेयर से आपका संविधान कहीं प्रभावित तो नहीं है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र के पक्षकार विश्व में जहां भी होंगे, अगर वो सपोर्ट में अपनी बात कहते हैं, किसी के इतराज नहीं होना चाहिए। क्या लड़ाई होती है जो आंदोलन कर रहे हैं,
गांधी सत्याग्रह तमाम चीज़ें की बात कर रहे हैं कि हम जाएंगे जिस पर क्या असर पड़ेगा, क्या पब्लिक का समर्थन मिल रहा है आपको? निश्चित रूप से सर आप सिद्धरामैया वर्मा जी का एक बयान आया कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है। भाजपा के सांसद उसमें एक सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये देश का अपमान है। इस तरह से बयान इसमें क्या कहा इसमें मुझे जानकारी नहीं। सर विधानसभा में आपने बोला था कि मैं मुर्गियों से बात करूंगा, मैं मुर्गियों से बात करूंगा, आपने किया है क्या? ये बेटा डाइवर्ट मत करिए। ट्विटर जो है अडानी के सीएम देखने से कांग्रेस को पीछे है या राहुल गांधी के सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि LIC और SBI का पैसा किसका है? सेल कंपनियों के द्वारा अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा करके उसी के शेयर को बढ़ा करके विश्व के दूसरे नंबर पे पहुंचा करके ये सारा षड्यंत्र किसने किया है? पार्लियामेंट में JPC की तो मांग हो रही ना, इसमें नकार में क्या बात आती है? कानून की शरण लेने में देरी क्यों कर रहे हैं? सवाल इस बात का नहीं है कि राहुल जी सदन में आए। राहुल जी तो आज चाहेंगे, अगर आज तो छत्तीसगढ़ से अपर हाउस में उनको जाने से कोई रोक सकता है क्या? राहुल जी सदन में जाए नहीं जाए ये मामला कौन है? राहुल जी की आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी नहीं गूंजेगी ये मामला कौन है? सवाल इस बात का है कि जो प्रश्न राहुल जी ने उठाया है उसका जवाब आना ही चाहिए। ये कांग्रेस नेता ने ये कहा है कि ये राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है। इस बयान को लेकर सर सुनते इस बयान को लेकर बीजेपी ने ये कहा है कि कांग्रेस नेता पागलपन का शिकार हो गई है। आप ज्ञानवान है, मैं आपसे बहस थोड़ी करूंगा। सर देखा नहीं, मैं जो नहीं देखा उसमें क्यों अपनी बात करूंगा? गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया खुशी में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी। एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो राहुल जी ने कहा कि आपको जो है भाजपा का टैग लगा के आना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को ऐसा कहना चाहिए था? अब राहुल जी ने क्या कहा इस पे मैं टिप्पणी कर सकता हूँ? और राहुल जी के बारे में आप कह रहे हैं यहाँ पर और कोई बात? हाँ सर, सेबी चेयरमैन माधवी पुरी का कहना है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ भी यहाँ पर घोटाला LIC या कहीं निवेश में नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि हर बार इसके बावजूद राहुल गांधी ही टारगेट क्यों होते हैं मोदी के? दो सवाल हैं इसमें। क्या सेबी ने सर्टिफिकेट दे दिया? उन्होंने तो कह दिया है। जांच ही नहीं हुई है, किसी के कहने से थोड़ी ना होता है। हम मांग कर रहे हैं जांच की, आप क्यों नकार रहे हैं उस बात को? आपके कहने से थोड़ी सारी संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके फैसले किस तरीके से हो रहे हैं आपके सामने है। नहीं, ये लगता है आपको कि कानूनी प्रक्रिया से ये मामला हल होगा? कानूनी दो अलग अलग बातें हैं। लोकतंत्र में लड़ाई लोकतंत्र की होती है, जिसमें हम अपनी बात कहते हैं और पार्लियामेंट में उसका जवाब आता है। और कानून के हिसाब से जो फैसला आया है उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। सर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अपने देश के संविधान से बड़ा पार्टी को मुझे लगता